सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। प्रतिष्ठित व पूजित मूर्तियों को हटाने एवं मूर्तियों की प्रशस्तियां बदले जाने पर रखे अपने विचार ब्रह्मचारी भैया श्री राकेश जी ने। लीजिए सुनिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि जो प्रशस्तियां होती हैं मंदिर में, तो उनको क्या बदला जा सकता है और किन कंडीशंस में उनको बदला जा सकता है? प्रशस्तियों को एक्चुअली हम दो तीन हिस्से में बांट के रखते हैं। अलग अलग जगह प्रशस्तियां पाई जाती हैं। जैसे एक मूर्ति पर पाई जाने वाली प्रशस्ति, एक मंदिर के किसी भी भाग पर पाई जाने वाली प्रशस्ति और एक पुस्तकों पर पाई जाने वाली प्रशस्ति। इस प्रकार से 3 प्रकार की प्रशस्तियां होती हैं, जिनमें उनके मूलकर्ता जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनका उल्लेख किया जाता है, वो प्रशस्ति कहलाती है। उनके विषय में कहा गया आलेख जो है वो प्रशस्ति कहलाता है। तो ये मूर्तियों की प्रशस्ति अथवा मंदिरों की प्रशस्ति अथवा पुस्तक की प्रशस्ति, कोई भी प्रकार की प्रशस्ति जो एक बार लिख गई है वो बदली नहीं जाती है। यदि बदली जाने वाली वो चीज होती तो प्रशस्ति नहीं कहलाती। खास तौर से यदि प्रतिमा पे कोई प्रशस्ति लिखी गई है तो वो टंकोट कीर्ण कहलाती है। टंकोट मीने टाँके से उकेरी गई है, और टाँके से जो चीज उकेरी गई है वो स्थिर हो जाती है, उसको किसी हिसाब से बदला नहीं जा सकता है था। और अगर ऐसा कोई बदलने का प्रयास होता है, कभी होता है, तो मैं नहीं जानता कि वो अच्छा होता है ऐसा कोई प्रयास। जी, मतलब एक बार टंकित हो गई। हाँ, तो फिर लास्ट की राकेश भैया, जबलपुर के पास एक गोसलपुर नाम की जगह है, वहाँ से 32 प्रतिमाएं हटा दी गई। तो वो खंडित भी नहीं थी, लेकिन बस उनके जो भव्य और मनोहारी कहते हैं कि एक दृष्टि दिखती है कि भव्य और मनोहारी नहीं है। तो क्या इसमें क्या आगम क्या कहता है, मतलब इसका क्या विधि विधान है? ऐसा है, जो दिगंबर मूर्तियां बनती हैं वो सर्वांग सुंदर होती हैं। तीर्थंकर की जो कल्पना की जाती है, सर्वांग सुंदर की कल्पना की गई है। उनके अंदर बहुत सारे अतिशय होते हैं जिनको गुण के नाम से जाना जाता है। उसमें उनकी सुंदरता का भी एक गुण होता है, शक्ति का भी गुण होता है। तो उनके अनुरूप जो प्रतिकृति बनाई जाती हैं वो अच्छे से अच्छी बनाने की कोशिश की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि शिल्पकार जो रहते हैं उनकी उतनी दक्षता नहीं होती है, तो कदाचित वो जैसी मूर्ति बनाते हैं उसको स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन स्वीकार करने के पहले जो प्रतिष्ठाचारी लोग होते हैं उन मूर्तियों की मेजरमेंट करते हैं, नाप तोल करते हैं, उनके अंगोपांग सही हैं नहीं है, सानुपातिक हैं कि नहीं है, इस सब का विधि विधान करने के लिए वो नियुक्त होते हैं प्रतिष्ठा से पहले। प्रतिष्ठा के बाद यदि प्रतिष्ठित हो गई कोई मूर्ति तो उसके बाद उसका ये कोई मेजरमेंट नहीं किया जाता है और न उसको कोई डिनाई कर सकता है। जो जैसी है फिर उसको स्वीकार किया जाता है। यदि किसी में सांगोपांग नहीं है, किसी में पर्याप्त लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो प्रतिष्ठित मूर्ति को अलग करने का कोई विधान नहीं है। और खासतौर से यदि वो पूजित हो रही है, निरंतर पूजित हो रही है, तो उसको अलग करने का कोई विधान नहीं होता है। अलबत्ता एक विधान जरूर है कि यदि ऐसी कोई मूर्तियां हैं, यदि उनमें कहीं अंग भंग हो गया है, उपांग भंग हो गया है या कहीं कोई अस्पष्टता आ गई है, तो उनको जीर्णोद्धार किया जा सकता है। ऐसे काम, जीर्णोद्धार के काम हमारे समाज में बहुत जगह चल रहे हैं, होते रहते हैं, और साधु इसमें प्रमुख भूमिका निभा करके उनको पर्याप्त करते, जिससे लोगों की श्रद्धा मूर्तियों के प्रति ज्यों की तो बनी रहे, उनकी प्राचीनता की हमें कहीं कोई नुकसान ना हो और ऐतिहासिक दृष्टि से उनका महत्व ज्यों का त्यों बना रहे। इन सब चीज़ों को देख करके ये सब काम किए जाते हैं। जैसे अगर हम कुंडलपुर में चलें
तो कुंडलपुर में भी कुछ ऐसे बिंब हैं जिनका जीर्णोद्धार किया गया। उनको सांगोपांगता नहीं थी, मेजरमेंट में थे कि नहीं थे ये प्रश्न नहीं था अभी, अंग पांग कहीं भंग थे, तो उनको पुनः जीर्णोद्धार करके प्रतिष्ठित करके उनको रख दिया गया, वो पूज्य हो गया बराबर से। इसलिए यदि कोई ऐसी चीजें हों जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि इनको बदला जाना चाहिए, तो बदलने के बजाय पहले जो उनको संरक्षण करने का जो तरीका है उसको अपनाया जाना चाहिए। और जहाँ बदलने की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ तो इसको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। और कभी ये तो हमारे समझ में ऐसा आता है कि चूंकि ये ज़्यादा वर्ष पुरानी नहीं है, यदि ये 100 वर्ष से अधिक पुरानी होती तो एसआई के अंडर में होती हैं, और एसआई के अंडर में होनी तो इनको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए सब कुछ की परमिशन हमें एसआई से लेना पड़ती, तब कहीं कुछ होता है इनका। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सोनागिर नाम का क्षेत्र है हमारे यहाँ। सोनागिर में करीब 108 मंदिर हैं। 108 मंदिरों में मैक्सिमम में जो प्रतिमाएं बिंब विराजमान हैं वो सांगोपांग नहीं हैं, मेजरमेंट में नहीं हैं, लेकिन उनको कोई बदलने का आज कोई नहीं सोच सकता है कि उनको बदला जाना चाहिए। बदल देंगे तो लोग इसके अपोज में होंगे लोग, तो वो जैसे ही हैं हम वैसे ही स्वीकार करते हैं। क्योंकि इतने सालों से हम उनको पूज रहे हैं, लगभग मैंने कुछ नहीं तो 300-400 सालों से तो कम से कम वो पूजित हो रही हैं, तो उनको बदलने का कोई काम नहीं हो सकता है। हाँ, यदि कहीं कोई थोड़ा मोड़ा सा कहीं परिवर्तन करने का, जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता होती तो दुनिया में होता तो वहां भी हो सकता था, लेकिन आज तक वहां भी कुछ नहीं किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि सबसे पहले उसको पुनरुद्धारित किया जाना चाहिए था। अगर पुनरुद्धारित नहीं हो सकता हो तो फिर उनको बदलने की चेष्टा अगर होती तो हो सकती थी, अदरवाइज वो भी सही नहीं है, बदलना आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो पूजित हैं तो उनको पूजित रूप में जैसे भी रख सकते हैं, और यदि नहीं है तो उनको कम से कम वहां पर ही लोकल में ही एक संग्रहालय बना करके उनको रखे जाने का विधान है। ऐसा नहीं है कि उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए कहीं। एक आध कोई मूर्ति होती कभी खंडित हो जाती है तो हम उसको, और चूंकि हमारे मंदिर में इतनी जगह नहीं होती है तो हम उसको यहाँ नहीं रख पाए तो ना रखें, कहीं हम संग्रहालय में भेजने की कोशिश कर लेते हैं तो कदापि जायज हो सकती है। लेकिन जहाँ क्षेत्र है, बड़ा है, और ऐसे क्षेत्रों पे तो संग्रहालय भी होना चाहिए, वहाँ की पुरातन संपदा जो है उसको वहाँ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो उसको स्थानांतरित करने का तो कोई औचित्य नहीं है, बल्कि वहाँ संग्रहालय होना चाहिए था। उसका अगर मेजरमेंट में नहीं है, सुधरने योग्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो पूजित भी नहीं हो सकती, तो कम से कम संग्रहालय में रह सकती हैं, तो वहीं के संग्रहालय में उसको रखा जाना चाहिए था। जैसे आपको बता दें कि थुवंजी में बहुत सारी मूर्तियां हैं जो पूजन के योग्य नहीं है, वो सब वहीं के संग्रहालय में रखी हुई हैं। आहरदी में बहुत सी मूर्तियां निकली हैं जो खंडित हो गई हैं, टूट फूट गई हैं, तो उनके वहीं संग्रहालय में रखी गई हैं। ऐसा नहीं कि आहरदी की मूर्तियों को थुवंजी शिफ्ट कर दिया गया हो, थुवंजी की मूर्तियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एसआई वाले कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट रखते हैं तो उनके अंदर में होने वाली कोई चीज़ ऐसी होती हैं तो वो ट्रांसफर करते हैं कभी कभी, लेकिन इतने लार्ज स्केल पर नहीं की जाती हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि 32 मूर्तियां अगर वहां से गई हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ इतने बड़े स्केल पे ऐसा नहीं होता। एक आध दो मूर्ति कभी, जैसे अगर आपको हिस्ट्री की मैं आपको एक कहानी बताऊं तो ये है कि कलिंग में नंद राजा एक हुआ है 2000 साल पहले, लगभग मान लीजिए इसको, खारवेल की टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। वहां से कलिंग जिनकी एक मूर्ति मगध में लाई गई थी, वो युद्ध करके लाई गई थी, तो पुनः जब खारवेल के समय में वो जब सक्षम हो गया तो वो मगध पर पुनः उसने अतिक्रमण किया, युद्ध किया, और युद्ध करके उसको वापस लाया। तो मूर्तियों को वापस, जो अपने यहाँ की संपत्ति होती है, उसको वहां सुरक्षित रखने का अधिकार मैक्सिमम लोगों को होते। तो बहुत पुरानी बात मैं आपको 2000 साल लगभग की बता रहा हूँ कि एक मूर्ति भी यदि कहीं जाती है तो उसको वहां सुरक्षित रखने का अधिकार वहां के लोगों को होता है। उस पर वो लड़ाई लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है। हाँ, उससे सेंटिमेंट जुड़ा होता है। वो कहीं चली जाए तो हाँ, कुछ सिंपल सी बात है, अगर आपकी कोई यूज की हुई चीज है, कहीं कोई दूसरा ले जाता है तो आपको देने में कष्ट होता है वो, और लोग इसको धरोहर मानते हैं, तो इस धरोहर को वहां ही सुरक्षित रखा जाता है, वहां ही संग्रह बना करके रख सकते थे यदि ऐसा कुछ होता तो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो ये उचित नहीं है।
अच्छा, जैसे अभी हमने एक इंटरव्यू दिया था ब्रह्मचारिणी दीदी रेखा जैन का, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे ईश्वरवाड़ा में 5 प्रतिमाएं लगी थी, उनमें से किसी कारणवश एक प्रतिमा में कुछ खंडित हो गई या कुछ हो गया, तो वहां से एक हटाई जानी चाहिए थी अगर मान लीजिए उसको ठीक करना था या उसको रिपेयर करना था, तो एक के साथ होना था, चारों प्रतिमाएं हटा दी गई। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मतलब प्रशस्ति भी पुरानी ही लगी है जबकि जब नई मूर्ति बदली गई तो। हाँ, ये केस जो है, ये मैंने जो जैन पुरातत्व और जैन इतिहास है उसकी दृष्टि से ये गंभीर केस है। ये 2 मायने में गंभीर केस है एक्चुअल होने के लिए, कि इसमें एक तो हमारे इतिहास का विलोपन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। हम जो कभी गौर से दम भर के कहते हैं या गौरव से कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमारे इतनी पुरानी पुरानी प्रतिमाएं हैं, तो वो हम कब कैसे कह सकेंगे यदि नई नई प्रतिमाओं को हम पुरानी बनाने लगेंगे तो, या पुरानी नई प्रतिमाओं में सब कुछ करने लगेंगे तो हमारा ये इतिहास खंडित होता है इससे ऐसा होने के लिए। तो ये गंभीर प्रश्न है ये। और दूसरी बात ये है कि जैन मूर्ति कला में एज बाई मूर्तियों को डिफाइन करने का एक स्ट्रक्चर है। आप किसी भी मूर्ति को ले आएंगे और उसको कहने लगेंगे कि ये साहब 4थे काल की है, 5वें काल की है, 6वें काल की है, तो ऐसा कोई नहीं मानता है। जो जन श्रावक हैं, भोले भाले श्रावक हैं, वो कदाचित इसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो इसके अध्येता लोग हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो मूर्ति के एक एक फीचर को देख करके उसकी डेट फाइन करते हैं, उसकी डेट डिफाइन की जाती है, तब उसको उस काल की प्रतिमा माना जाता है। तो अभी जैसे इस कंडीशन में मूर्ति नई है और प्रशस्ति पुरानी है, तो नई मूर्ति होने के कारण से उसके फीचर नए आ जाएंगे, उस पर जो अभिलेख लिखा गया है वो पुराना है यदि, तो उसको मैच नहीं होगा, तो वो दोनों तरफ से क्रॉस करेगा वो चीज। माने या तो मिसगाइड करेगा मूर्ति को डिफाइन करने वाले को, या जो अभिलेख है उसको पढ़ने वाले को मुश्किल करेगा वो, तो दोनों तरफ से मुश्किल पैदा करेगा। तो ये दोनों तरफ से मुश्किल इसलिए करे क्योंकि एक तो पुरातात्विक छेड़छाड़ है उसके साथ और दूसरी ऐतिहासिक छेड़छाड़ है। ये दोनों गंभीर मामले हैं इस मामले में। जहां तक मैं समझता हूं कि जैन धर्म तो ज्यादा नहीं बोलता इसके विषय में कुछ भी, लेकिन हाँ जो भारतीय कानून है वो बहुत अधिक बोलता है। ऐसे कार्य करना भारतीय कानून के अंतर्गत नहीं आता है। और जैसे ही पुरानी मूर्तियों को ले जाना, लाना और उसके इंस्क्रिप्शंस चेंज कर देना, ये दोनों गंभीर हैं। अब ये अलग बात है कि इस पर एक्शन जल्दी नहीं होते हैं। हमारे ढेर सारे मंदिर हैं, ढेर सारी मूर्तियां हैं, वो कभी चोरी हो जाती हैं। गोलाकोट के बहुत सारे मंदिरों के सिर काट के ले गए लोग, तो हम कुछ नहीं कर पाए। कभी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिल गए तो नहीं मिल गए। वो एसआई के अंडर में है, उनकी खाना पूर्ति करना, उनकी मुश्किल करना, ये सब चीज़ें मुश्किल होती हैं, तो वो नहीं करते। लेकिन ये कानून की दृष्टि से बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है जी। तो वो तो अलग बात है ये ऐतिहासिक दृष्टि से। लेकिन हाँ, ये चूंकि जनता श्रद्धालु मात्र होती है, उसको तो मूर्ति है इससे मतलब है क्या नहीं है ज्यादा मतलब नहीं होता है। आपने रामचंद्र जी की मूर्ति आज बिठा दी, अब आप कहें ये बाबरी काल की मूर्ति थी, तो लोग फिर भी उसको नमस्कार ही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। उनको नहीं देखना है कि आपने कहाँ महाबलीपुरम में बनी कि कहाँ बनी है, उसको ये इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो रामचंद्र जी हैं, मैंने पुराने हैं, बस इतना सा मान के रह जाता है। तो श्रद्धालुओं की अपेक्षा से कदाचित अंतर मान के चलिए कि ये इन दो दृष्टियों से, पुरातत्व की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से, ये छेड़छाड़ अच्छी नहीं है, जो किसी सभ्य आदमी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो 4 प्रतिमाएं थी वो प्रतिष्ठित हैं, तो वो ले गए, उनका क्या मतलब? वो तो प्रतिष्ठित थी ना। हाँ, ये देखिए, प्रतिष्ठित मूर्तियों को ले जाना लाना ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। प्रतिष्ठित मूर्तियां कहीं एक जगह प्रतिष्ठित होती हैं मूर्ति। जैसे हमें आपको एक लगभग 500 वर्ष का एक पुराना एक आख्यान बताते हैं आपको। जीवराज पापड़ीवाल जी का नाम यहाँ इतिहास में बहुत फेमस है और खासतौर से जैन इतिहास में फेमस है। उन्होंने मुरासा में 1548 को वैशाख शुक्ला पंचमी के दिन 1 लाख मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई। कितना? 1 लाख मूर्तियों की। वो 1 लाख मूर्तियां पूरे भारत में पाई जाती हैं, यानी वहां से चल के सब जगह आई हैं, सब जगह रखी गई हैं मूर्तियां। तो मूर्तियों को रखे जाने में तो कोई बाधा नहीं है, इधर से उधर ले जाने में बाधा नहीं है।
ये चूंकि हम आपको एविडेंशियली बता रहे हैं कि आप कहीं भी मंदिर में जाइए तो लगभग प्रत्येक गांव में जीवराज पाटपुड़ीवाल की 1548 की मूर्ति आपको मिल जाएगी। एवरेजन कहीं 2-4 गांव में नहीं मिले मैं एवरेज, चूंकि 1 लाख मूर्तियां पूरे शहर में जहां जहां जैन हैं वहां सब खपाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं तो होंगी वो। तो ये सब मूर्तियां हैं, लेकिन मूर्तियों के आवागमन के लिए कुछ विधान हैं। हाँ, जैसे मैं एक सवाल भी पूछना चाहता कि रात में लाना ले जाना मतलब विधि सम्मत होता है क्या कि नहीं? हाँ, ये नहीं, ये तो लाना ले जाना तो विधि सम्मत है, उसमें कोई बाधा नहीं होती है। यहाँ से क्योंकि अभी जैसे हमारे घर से मैंने इंडिया से मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के विदेश गई हैं, टोरंटो गई हैं, अमेरिका गई हैं, दूसरी जगह गई हैं, तो जाने माने में एयर वाई में जाने में या सी सिटी में जाने में भी कोई बाधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट में भी जाने में बाधा नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी सुरक्षात्मक दृष्टि से उनको ले जाया जाता है। उसमें सुरक्षात्मक पहलू 2-3 तरीके से देखे जाते हैं। एक तो मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि पर्सनल व्हीकल में ले जाया जाए, उसको पब्लिक व्हीकल में ना ले जाया जाए, फर्स्ट एक देखा जाता है। दूसरा, यदि पब्लिक व्हीकल में भी जा रहा है तो उसके आसपास अपनी जो प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं वो अच्छे लोग बैठे हों, कम से कम अनर्गल प्रवृत्ति ना हो, ये मेजर किया जाता है उसके लिए। थर्ड ये रहता है कि उसको मैक्सिमम ये कोशिश ये की जाती है कि दिन में ले जाया जाए। उनका चूंकि आवागमन जैसे मुनिराज का आवागमन दिन में होता है, सूर्य की रोशनी के उदय होने के बाद होता है और सूर्यास्त होने के पहले तक होता है, वैसे ही इन मूर्तियों को ले जाने का विधान होता है। लेकिन कभी कैजुअली जो यात्रा संघ निकलते हैं, आज तो नहीं जाते हैं मूर्ति यात्रा संघों में, लेकिन हम पुराने जो हमारे यहाँ लिटरेचर है, यात्रा संघों का लिटरेचर है, तो उन यात्रा संघों में इस प्रकार के कई वर्णन हम पढ़ते हैं, या जो पुराने ग्रंथ हैं, जो कथा ग्रंथ हैं, उन कथा ग्रंथों में भी इस प्रकार के उल्लेख हैं कि लोग प्रतिमा ले जाते थे, विदेश ले जाते थे, वहाँ अपना व्यापार करते थे और व्यापार करने के बाद जब लौटते थे तो मूर्ति को वापस ले आते, अथवा कोई कंडीशन होती है तो वहाँ छोड़ के भी चले आते थे। ऐसे ढेर सारे आख्यान हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं। तो लाने ले जाने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन यदि सिर्फ मात्र यात्रा के प्रसंग में अगर को रात में जाना पड़ रहा जहाँ सुविधा नहीं है तो वहाँ रात में जाने का प्रसंग होता, अन्यथा नहीं होता है। और रात में अगर मूर्ति शिफ्टिंग कहीं की जा रही है तो ये तो गलत है। ये 2 दृष्टियों से गलत है, एक आपराधिक दृष्टि से भी गलत है और एक नैतिक दृष्टि से भी गलत है। क्योंकि जैसे रात्रि में अगर आप जानते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता, आपकी समाज से हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे रात्रि में किसी बॉडी को दाह संस्कार नहीं किया जाता है। क्यों? आप इसके पीछे कोई ना कोई अपराध छुपा रहे होंगे। यदि कोई रात्रि में दाह संस्कार किया गया है तो कोई ना कोई अपराध छुपाने की दृष्टि आपके अंदर है। ऐसे ही अगर जिन प्रतिमा को या कोई दूसरी चीज को आप ले जा रहे हैं, छिपा के ले जा रहे हैं, रात्रि में ले जाना मतलब छिपा के ले जाना है, तो ये कानून की दृष्टि से अपराध की दृष्टि में आता है और नैतिक दृष्टि से भी अपराध की दृष्टि में आता है। हमें ये काम जो धार्मिक विधि विधान है उनमें रात में ले जाने का नहीं है, तो नैतिक दृष्टि से भी नहीं होना चाहिए ऐसा होने के लिए। तो इनको हम 2 दृष्टियों से देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता दिन में जाती हैं तो कोई बाधा नहीं है इसमें आने जाने में, और कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं। ये तो सैकड़ों हमारे यहाँ मंदिरों में चलता रहता है। प्रतिष्ठा आयोजन इसलिए होते हैं कि एक जगह आयोजन होता है, वहाँ से 10 जगह ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं मूर्तियाँ, तो ले जाने लाने में कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन हाँ, तरीके में बाधा हो सकती है, तो उस तरीका सही होना चाहिए आदमी को, ये बस इतना सा हो सकता है। ये जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आई हैं, जो हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल से पहले कभी आप 2-4 हुए, या ये जो अभी परिस्थितियां हो रही है इनको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसे सवालों से हमें 2-4 तो होना जब कभी भी पड़ता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे सामने जब एक मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होती हैं, पंचकर्णक होते हैं, तो हमारे जो परिचित लोग होते हैं या हम ही कुछ लोग होते हैं, तो हमें ही एक सब काम करना पड़ता है। हमसे पूछने आते हैं लोग, अब क्या करें, कैसे जाएंगे। जैसे मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, मैं अभी एक पंचकर्णक प्रतिष्ठा में था, मैं उसके बाद पहुंचा था, पंचकर्णक प्रतिष्ठा के बाद वहां पहुंचा, दूसरे दिन पहुंचा। वहां गीदम के लोग आए हुए थे जो जगदलपुर के पास है। प्रतिष्ठा हो रही है MP में विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, और वो मूर्तियाँ जाना है गीदम जगदलपुर से आगे। उनका लक्ष्य था, वो रात में हमें मिले, शाम को ही मिले। उन्होंने पूछा, भैया हम ये मूर्ति ले जा रहे हैं, कैसे ले जाना है? भैया जी ने तो ऐसा ऐसा बता दिया है, लेकिन अब ले जाना कैसे है? तो उनको बताया, भाई देखिए ऐसा करिए, आप यहाँ से सुबह निकलिए, अभिषेक करके यहाँ से निकलिए
और निकलने के बाद फिर आप जहाँ तक शाम तक ले जा सकते हैं वहाँ रखिए, वहाँ आप विश्राम करिए, पुनः वहाँ अभिषेक पूजन करिए, फिर आप दिन में फिर लेकर के आप वहाँ तक अपने डेस्टिनेशन जो है वहाँ तक पहुँच जाइए। तो कोई बाधा नहीं है ऐसे करने में। तो ये हमें तो रोज रोज जैसे समझ लीजिए रोज रोज के 2-4 होने वाली बात है, ऐसा कोई कैजुअली नहीं है ये कि आज आप हमसे पूछ रहे हैं, ये हम लोग बरहमेश बताते रहने वाली बातें हैं। तो लेकिन हाँ, हमने कभी उनको ये सजेस्ट नहीं किया है, हमारे कोई आदमी माने जो प्रतिष्ठाचारी हैं या बड़े विद्वान हैं या कोई दूसरा है जानकार है, वो कभी ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप रात भर चलिए और उसको रखाइए कहीं। हाँ, तो ये कोई सजेस्ट नहीं करेगा कभी आपको ऐसा होने के लिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।